अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नयाब चौधरी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक अर्तुगरुल गाजी का है। हम सभी जानना चाहते हैं कि अर्तुगरुल आखिर है क्या। क्या ये कोई किसी राइटर की लिखी हुई स्टोरी है या कोई हिस्ट्री है? इसके बारे में हमारे वजीर आजम का भी कहना है कि ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। हम जरूर जानना चाहेंगे कि अर्तुगरुल है क्या चीज। ये सब जानने के लिए हमारे साथ हैं हमारे मेहमान राजा मुश्ताक जी। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम नयाब चौधरी, थैंक यू सो मच। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे ये अर्तुगरुल के बारे में? नयाब, बिल्कुल ये किसी राइटर की स्टोरी नहीं है, बेसिकली ये एक हिस्ट्री है। ये तुर्की की हिस्ट्री है। 13वीं सदी में ये सुलेमान शाह के बेटे थे और कई कबीला था, कई कबीले के सुलेमान शाह थे, उनके बेटे थे। उनके 4 बेटे थे जिनमें एक अर्तुगरुल था। एक उनके बेटा था जिनका जो सबसे बड़ा उनका बेटा था गुलदारो। उससे उनका जो छोटा बेटा था उसका नाम था अर्तुगरुल, और जो तीसरे नंबर पे उनका बेटा था उसका नाम था नूर गुल, और चौथा जो सबसे छोटा उनका बेटा था उसका नाम था जुलजान। बेसिकली अर्तुगरुल गाजी ही बिलोंग फ्रॉम तुर्की। ये 13वीं सदी की बात है, 13वीं सदी के स्टार्ट की बातें हैं। तो उस वक्त मुसलमानों के लिए बड़ी मुश्किल टाइम था, और उस वक्त ये जो कई कबीला था, कई कबीला एक जंगल में, उन्होंने ये पूरे कबीले ने पड़ाव किया हुआ था, वहां पे ये रहते थे और बुरे हाल थे। तो इसी दौरान सुलेमान शाह ने अपने बेटे अर्तुगरुल को, इल्ची होती है जिसपे वो अपना सारा पैगाम लिखते हैं, अक्सर आपने ड्रामों फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, एक जिसपे अक्सर हुक्मनामे भी बादशाहों के जारी होते थे। तो उस तरह की एक इल्ची बना के वो उन्होंने भेजा हलब शहर के बादशाह के पास। उस बादशाह का नाम था अल अजीज, और वो बादशाह सुनने में आता है कि बहुत अमीर था और बहुत रहमदिल था। और अर्तुगरुल के जो वालिद थे सुलेमान शाह, उनको यकीन था कि इस बुरे हालात में, इस बुरे टाइम में वो उनकी हेल्प जरूर करेंगे। जब अर्तुगरुल गाजी ने वो अपने बाप का पैगाम उस बादशाह सलामत को दिया तो उन्होंने बड़े अदब से उसको कबूल कर लिया। अल अजीज ने तो ये उनकी जो चिट्ठी थी, उनका जो पैगाम था वो कबूल कर लिया। लेकिन उनके एक बड़े चहीते सपसलार थे, उनका नाम था नासिर। नासिर को ये बात बड़ी नागवार गुजरी, क्योंकि वो एक मतलब होते हैं ना फजूल किस्म के लोग होते हैं जो सिर्फ ना चापलूसी से काम लेते हैं। वो अर्तुगरुल को बहुत अच्छी तरह जानता था, उसको पता था ये एक बहुत ब्रेव और बड़ा दिलेर और बड़े दिलेर बाप का बेटा है। तो अगर इनका राब्ता एक दूसरे से हो गया तो मेरे बहुत सारे झूठों से पर्दा उठ जाएगा। नासिर ने सलीबियों से मिलके एक वबाई जंग का स्टार्ट किया, जिसमें वो सलीबियों के थ्रू वो उसने एक ऐसी बीमारी इन तक पहुंचाई, इनके जो पूरा खानदान था, इनका जो कबीला वहां पे जंगल में रह रहा था, वहां तक इसने एक ऐसी वबाई अमराज, उसका नाम अभी इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, तो वो सलीबों के थ्रू वहां तक इसने पहुंचाई। बेसिकली नासिर ने इस काम के लिए औरतों का इंतखाब किया, लेकिन ये जो सुलेमान शाह के बड़े बेटे थे उलदारो ने उन औरतों को पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसकी वजह से ये बीमारी फैलने से वो महफूज रहे। बेसिकली ये जो नासिर ने तमाम किया था ये बीमारी फैलाने का, ये उनके जानवरों का चारा था उसमें मिलानी थी, इसके अलावा और उनकी औरतों को खिलानी थी, उनके खाने में उनको देनी थी। जो इनके सुलेमान शाह के जो बड़े बेटे थे उन तक ये खबर कहीं से पहुंच गई। ये जो वबा फैलाने से ऐन मौके पे उनको पकड़ लिया। तब फिर उन औरतों को क्या किया? उन्हें सजा दी कोई? हाँ बिल्कुल, नायाब, उनको सजा भी दी, और बल्कि उनको ऐसी सजा दी जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इससे बड़ी सख्ती से मना फरमाया है। उन औरतों को जिंदा जला दिया गया था। ये बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये एक ऐसा कबीला था जो उस वक्त काफी सफर में था, काफी मुसीबत में था, बुरे हालात थे उनके। तो उस वक्त के जो सलीबी थे, वो सलीबियों के कुछ लोग इनकी कबीले के अंदर थे, ये उन सलीबियों के मुखबर थे। ये जो उनके मुखबर थे, उन्हीं मुखबरों ने उनको दोबारा ये बताया कि आपका हमला नाकाम हो चुका है। कुछ टाइम के बाद, कुछ अरसे के बाद, लाइक जहाँ पे अर्तुगरुल गए थे, अर्तुगरुल को आने में को 2-3 दिन का टाइम दरकार था। वो जब अपने बाप के पास पहुंचे, अपने कबीले में वापस आए, तो वो बड़े खुश थे। उन्होंने आके ये पैगाम अपने बाप को सुनाया, अपने कबीले को सुनाया, बादशाह सलामत ने हमारी दरख्वास्त कबूल कर ली है और उन्होंने हमें रहने के लिए एक जगह मुहैया की है जो कि हलब शहर की बिल्कुल ऐन सरहद के ऊपर थी।
लेकिन वहां पे इसमें एक शर्त थी। शर्त ये थी कि वहां पे एक मंगोलिया का कबीला था, तो वो जो कबीला था उनसे बादशाह सलामत बहुत तंग थे, जिसकी वजह से अर्तुगरुल को उन्होंने ये कहा कि ये आपने वहां पे रहना है, लेकिन ये जो कबीला है इससे हम बहुत तंग हैं, तो इनका आए दिन हम पे कोई ना कोई अटैक होता है, लिहाजा इनको आपने वहां पे रोकना है। हम इंशाल्लाह ताला इनको रोकेंगे, ठीक है, हम लड़ना जानते हैं, हम जुर्रत वाले लोग हैं, तो हम ये कर लेंगे। उसके बाद सुलेमान शाह ने अपने दो बेटे गुलदारो और नूरगुल को कहा कि ठीक है, अल अजीज के पास जाओ और उसका शुक्रिया अदा करें और उन्हें बताएं कि ये आपकी ऑफर हमें कबूल है। रास्ते में जा रहे थे कि वहां पे जो सलीबियों के मुखबर थे, जो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये डील जो है ये कंप्लीट हो, क्योंकि ये अगर लोग जो बादशाह अल अजीज तक पहुंच जाते हैं तो जो चापलूस लोग थे उनका तो खत्म हो जाना था सारा सिलसिला। इसी वजह से उन्होंने वहां पे ये जो दोनों भाई थे इनको वहां पहुंचने से पहले मारने का प्लान बनाया। अच्छा नायाब, हुआ क्या कि ये दोनों भाई रास्ते में जा रहे थे। तो क्या वो मारे गए सर? नहीं, मारे नहीं गए। ये जो नूरगुल था और इनके जो दूसरे भाई थे, बेसिकली तो सुलेमान शाह के चारों बेटे ही बड़े दलेर थे, लेकिन नूरगुल इसको कुहाड़े से लड़ने की बड़ी महारत थी। जी नायाब। थैंक यू राजा साहब। नाजरीन, आज हम अर्तुगरुल की स्टोरी को लेकर यहाँ तक पहुँचे। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि वो किस तरीके से सलीबियों से जंग करते हैं, साजिशों का मुकाबला करते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ हमारे मेहमान राजा मुश्ताक और नायाब चौधरी को इजाजत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।